इंडिया अपनी मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है कि अभी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कम है वो कम है, उसका क्या मतलब होता है? कुछ हमने मेरा ख्याल है किया है, बताया है, उसका असर शायद हो रहा है जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है और एक कंफ्यूजन लगती है दूसरी साइड। अब बताया जाता है कि इसकी टाइमलाइन बताई जाती है कि ये 2035 तक रेडी टू प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब आपको अब समझ लीजिए 2034 तक हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा एम का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। ये नहीं नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे और उसी के कारण हम वहाँ पे एक्सटेंसिव F-35 की तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं। तो उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी रोक दी है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया है कि दोस्तों चीन पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी के J-35 लड़ाकू विमान को देगा करके। और तभी दोस्तों चीन ने इसकी डिलीवरी अगस्त तक करने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों चीन से खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने इसकी डिलीवरी रोक दी है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि इसकी डिलीवरी फ्री हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि चीन ऐसा नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इस वजह से पाकिस्तान की सरकार चीन के सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि J-35 की डिलीवरी फ्री में करवा दो करके। और दोस्तों वहीं से दूसरी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों रूस से भारत ने 5 Su-57 फाइटर जेट मंगवा लिए हैं। और दोस्तों रूस के Su-57 लड़ाकू विमान है जो एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में होनी चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को ये भी बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि जिसे वह हमेशा याद रखेगा। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे को और बढ़ाने के लिए चीन से हथियार खरीद रहा था। और तभी दोस्तों चीन ने भी अपने हथियारों की डिलीवरी को रोक दी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसे अपने लड़ाकू विमान को फ्री में डिलीवरी करवाए। और दोस्तों चीन ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए पाकिस्तान की सरकार का रोना धोना चालू हो गया है। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आप लोगों को मिलता हूं मैं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावर का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ चाइना ने हमें दिया J-35 और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपनी मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं। तो उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। भारत के आमका प्रोग्राम की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद इस पर जानकारी दी है। भारत अपने आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाला है और आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा और इसकी समय सीमा 2035 तक की रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है, 2035 तक का समय लगेगा जो इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें, यानी कि आमका की। और अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या हम समय सीमा के अनुसार इस पर काम कर पाएंगे, इस सभी सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी।
जय श्री राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट राजनाथ सिंह जी ने बताया है आमका के हवाले से कि आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की, वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहाँ पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे, और उसी के कारण हम वहाँ पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के टेरिटरी में। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, इसके लिए इनको इनविजिबल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, इनके हीट सिग्नेचर कवर हो जाते हैं। अब भारत के पास जो रफाल है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में अब स्टेल्थ फैसिलिटी होने के अलावा इसका ये जो कनेक्शन होता है, जो इसकी थ्रेट एनालिसिस और जो डेटा सब कलेक्ट करता है, ये सारे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है, थ्रेट एनालिसिस करता है, फिर उसके हिसाब से वेपन डिप्लॉयमेंट करता है। जैसे हमारा आकाश तीर है, ये नेटवर्क सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट होता है, वैसा ही ये चीज होता है। इसके अंदर इसका एवियोनिक्स अच्छा रहता है, इसका कॉकपिट बढ़िया रहता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में चलाने वाला जो आदमी है, ही नीड्स टू जस्ट ओवरसी। यहाँ पे जो 4 और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, द फाइटर के जो मैन्यूवरेबिलिटी स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस यही चीज है कि भारत ने उधर जाके, पाकिस्तान में जाके, वहां पे जाके उन्होंने बमबारी नहीं की, अपने स्पेस में रहते हुए उन्होंने मिसाइल छोड़े और वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ है। और अब बताया जाता है कि इसकी टाइमलाइन बताई जाती है कि ये 2035 तक रेडी टू प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब आपको अब समझ लीजिए 2034 तक हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा एम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। एसोसिएट होंगे उसको भी उसको लेकर भी काफी जानकारी दी गई। लेकिन आप कावेरी की बात की, आपने आमका प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, और भारत के अगर हम ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को देखें तो उसको मजबूत बनाने के लिए काफी तेजी से काम हो रहा है। और अभी बीते दिनों डीआरडीओ के पूर्व चीफ ने भी ये बात कही थी कि हमें पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होने के लिए अपने डिफेंस पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को रोबस्ट और सेल्फ रिलायंट बनाना होगा, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। तो ये बार बार इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे क्या समझना चाहिए? उसके बाद राजनाथ सिंह जी का ये आमका को लेकर अपडेट। देखिए सिंपल सा चीज है, वो बोलिए कि उन्होंने सीधा बोला है कि आप डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार करिए। जैसे आमका रहेगा उसके लिए एक स्पेशल अलॉयज चाहिए, टाइटेनियम अलॉयज चाहिए रहता है, तो उसको बनाने वाली कंपनी चाहिएगी। उसके बाद आपको मालूम है जो इंजन होते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो उसके लिए स्पेशल तरीके से ब्लेड्स बनाने का रहेगा। तो इसके लिए प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हाई एक्सपर्टाइज की जरूरत है। तो मैं ये सब चीज इसके लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ ये हार्डवेयर का रिलेटेड नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा काम होगा। AI एनेबल्ड डिफेंस सिस्टम्स इसमें रहेगा, डेटा को गैदर किया जाएगा, रेस्पॉन्स सिस्टम देखना पड़ेगा एनालाइज करके कि आपकी कौन सी मिसाइल छोड़ने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका दुश्मन 100 किलोमीटर दूर है तो हम शायद अस्त्र MK1 ही छोड़ दें, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ब्रह्मोस छोड़ें। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू हैव दैट सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है। तो ये डिफेंस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और भारत के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है।